हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्योर अलोहा के बारे में। और इस वीडियो में हम प्योर अलोहा के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्योर अलोहा इज अ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि कोई भी स्टेशन के लिए हमने यहाँ पे शेड्यूल्ड टाइम नहीं दिया कि इस टाइम पे आपने ट्रांसमिशन स्टार्ट करना है। मतलब यहाँ पे कोई भी स्टेशन किसी भी टाइम पे ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकता है। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या कोलिजन पॉसिबल है। लेट्स से कि हमारे पास ये मीडिया है, इस मीडिया को ये चार नोड्स जो है वो शेयर कर रहे हैं, ए बी सी डी। अब यहां पे ए बी सी डी किसी भी टाइम पे अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही उनके पास डेटा आएगा वो ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देंगे। ना तो यहां पे करियर को हम सेंस करेंगे कि हम चेक करेंगे कि क्या ऑलरेडी डेटा ट्रेवल कर रहा है, नहीं, हमारे पास जैसे ही डेटा आया हम साथ के साथ डेटा को ट्रांसमिट कर देंगे। तो ऑब्वियसली यहां पे कोलिजन पॉसिबल है क्योंकि उसी टाइम पे हो सकता है कोई और स्टेशन भी ट्रांसमिशन कर दे। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, कि क्या इस सिस्टम के अंदर एक्नॉलेजमेंट है। यस, एक्नॉलेजमेंट है। मतलब कि लेट्स से अगर ए ने डेटा सेंड किया सी को, तो जैसे ही सी उस डेटा को रिसीव करेगा, अगर कोलिजन अकर नहीं होता तो सी ए को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ मेरे पास डेटा आ गया, नाउ यू कैन सेंड मी फर्दर डेटा। ये एक्नॉलेजमेंट सिस्टम जो है वो इसके अंदर बनाया था। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं, एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, उसका मतलब क्या है, कोलिजन अकर हुआ है। अगर दो स्टेशंस का डेटा आपस में कोलाइड हो गया तो यानी उसका क्या मतलब क्या बना कि ना तो किसी ने रिसीव किया ना किसी ने एक्नॉलेजमेंट रिसीव की। तो ऑब्वियसली होगा क्या, स्टेशन जो है कुछ टाइम तक वेट करेगा, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेगा, फिर दोबारा से डेटा को रीट्रांसमिट करेगा। तो यहां पे रीट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल है। अब रीट्रांसमिशन होगा तो ऑब्वियसली कोलिजन जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन उसको थोड़ा सा एफिशिएंट करने के लिए यहां पे बैक ऑफ मेथड को हम यूज करते हैं, या उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ मेथड, जो हम इस वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन बैक ऑफ मेथड को भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं रीट्रांसमिशन के लिए, नॉर्मल ट्रांसमिशन नहीं, जब कोलिजन के बाद रीट्रांसमिट करना है उसके लिए हम यूज करते हैं बैक ऑफ मेथड का। देन इट इज अ लैन बेस्ड प्रोटोकॉल। ये 1970 के राउंड में आया था। अब तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें, ये प्रोटोकॉल ऑब्सोलीट हो चुका है। लेकिन स्टिल जो आज के प्रोटोकॉल्स हैं, कहीं ना कहीं जो पुराने प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में भी। तो ये एक लैन बेस्ड है। लैन बेस्ड में ऑब्वियसली यहां पे मेरे पास जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा, लोकल एरिया नेटवर्क बेस्ड है। देन ओनली ट्रांसमिशन टाइम, क्योंकि ये लैन बेस्ड प्रोटोकॉल है तो यहां पे हम सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम को ही कंसीडर करते हैं, प्रोपेगेशन टाइम को कंसीडर नहीं करते। और ट्रांसमिशन टाइम की अगर हम बात करें, इसको इस पूरे एल्गोरिदम को, इस पूरे प्रोटोकॉल को अच्छे से समझने के लिए हम एक फिक्स्ड जो है वो टाइम स्लॉट लेते हैं। मतलब जो ट्रांसमिशन टाइम है वो क्या है, मेरा फिक्स्ड है। देन वल्नरेबल टाइम, ये हमें फाइंड आउट करना है, और एफिशिएंसी। ये जो दो मेन क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं कि वल्नरेबल टाइम कितना है, यहाँ पे व्हाट इज द फार्मूला, कैसे वो डिराइव करते हैं, और एफिशिएंसी क्या है, और एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वल्नरेबल टाइम का फंडा क्या है कि लेट्स से दिस इज माय टाइमलाइन, और इस टाइमलाइन में मैं टी पॉइंट पे खड़ा हूं। मैंने अपना जो है ट्रांसमिशन स्टार्ट किया टी पॉइंट पे। जैसे मैंने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया, एक एक करके मेरी बिट्स जो है वो ट्रेवल कर रही हैं। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन टाइम इज व्हाट, इट इज अ मैसेज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। लेट्स से मेरा मैसेज है 1000 बिट्स का, 1000 बिट्स का मेरा मैसेज है, और बैंडविड्थ जो है वो मेरे पास चैनल की जो बैंडविड्थ है वो लेट्स से हम ले लेते हैं 100 kbps, किलो बिट्स पर सेकंड। तो यानी ये कितना आ गया मेरे पास, टोटल टाइम कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका 10 मिली सेकेंड। के ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, ये के जो है ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो मिली सेकेंड, और 1000 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 10। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 10 मिली सेकेंड। मतलब मैं 10 मिली सेकेंड तक बिट्स जो है वो मीडिया के ऊपर ट्रांसमिट करता रहूंगा। अब इस 10, लेट्स से कि ये मेरा 10 मिली सेकेंड का टाइम है। अब इस 10 मिली सेकेंड में कोई भी और स्टेशन अगर ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा,
कोलिजन होगी। लेट्स से किसी ने यहां पे स्टार्ट कर दिया, कोलिजन, यहां पे स्टार्ट कर दिया, कोलिजन, यहां पे स्टार्ट कर दिया, कोलिजन, यहां पे स्टार्ट कर दिया, अगेन कोलिजन। इवन अगर लास्ट बिट मेरी चैनल के ऊपर जा रही है और उसी टाइम पे किसी ने पहली बिट चढ़ा दी, तो लास्ट और पहली बिट अगर एक बिट भी आपस में कोलाइड होगी तो पूरा का पूरा मैसेज जो है वो क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। तो यानी एक तो इस पूरे टाइम में, मतलब इस पूरे 10 मिली सेकेंड में, या जिसको आप बोल सकते हो इस पूरे ट्रांसमिशन टाइम में कोई और जो है वो स्टेशन ट्रांसमिट ना करे। इसके अलावा मैंने यहां पे इस टी टाइम से स्टार्ट किया, ये टी टाइम कुछ भी हो सकता है, सुबह के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, किसी भी टाइम पे मैंने स्टार्ट किया। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना कि मेरे टाइम से पहले ही किसी ने स्टार्ट किया हुआ है, कोई स्टेशन और है, उसने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है अपना ट्रांसमिशन, और अगर उसको भी 10 सेकंड लग रहे हैं, या तो उसका मैसेज पूरे 10 सेकंड में पहले ही खत्म हो जाए। लेकिन यह भी तो पॉसिबल है वर्स्ट केस में कि उसका जो लास्ट बिट है वो बिल्कुल उसी टाइम पे ट्रांसमिट हुई जब मैंने अपनी पहली बिट ट्रांसमिट की। तो यानी मेरा मैसेज और उसका मैसेज क्या होगा, कोलाइड होगा। तो यानी वल्नरेबल टाइम क्या हो गया, एक तो ये ट्रांसमिशन टाइम कि जब मैं ट्रांसमिट स्टार्ट कर रहा हूं, कर दिया, उसके बाद कोई और ट्रांसमिट ना करे तो 10 मिलीसेकंड ये, और उससे पहले की अगर बात करें तो उससे पहले भी आप कहो कि 10 मिलीसेकंड तक उससे पहले भी किसी ने ट्रांसमिट ना किया हो, तब जाके आप कह सकते हो कि दिस इज व्हाट द वल्नरेबल टाइम। तो वल्नरेबल टाइम आपका क्या आ गया, 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम। इस तरीके से हम जो है वल्नरेबल टाइम निकालते हैं प्योर अलोहा का, कि मेरे टाइम के बाद जितने टाइम तक मैंने ट्रांसमिट करना उतने टाइम तक कोई भी और ट्रांसमिट ना करे, और ना ही उतने टाइम से पहले भी पास्ट में भी किसी ने स्टार्ट किया हो। अगर किसी ने स्टार्ट किया होगा तो कोलिजन होगी। तो यानी ये VT मतलब 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम तक अगर कोई भी और ट्रांसमिट करता है तो यानी आपका कोलिजन होगा। लेकिन अगर आपका वल्नरेबल टाइम 2 इंटू T2 से 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम से ज्यादा है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोलिजन जो है आकर नहीं होगा। तो यहां पे मेरे पास पहला फॉर्मूला आ गया कि वल्नरेबल टाइम क्या है, 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम। और ट्रांसमिशन टाइम मैंने सबका एज्यूम किया हुआ है कि सेम है, मतलब सबका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने 10 मिलीसेकंड जो है 10 मिलीसेकंड लिया हुआ है। तो आप कह सकते हो वल्नरेबल टाइम कितना है, 2 इंटू 10 यानी 20 मिलीसेकंड मेरे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर 21 मिलीसेकंड मतलब तब कोलिजन नहीं होगा, इससे ज्यादा जो भी टाइम आएगा उसमें कोलिजन नहीं होगा। लेकिन 20 मिलीसेकंड में सिर्फ एक ही बंदा एक टाइम पे डेटा जो है वो ट्रांसमिट करे, तब जाके आपका कोलिजन फ्री एनवायरनमेंट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पे हम डिनोट करते हैं ईटा से, और ये है G इंटू e की पावर -2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी, G इंटू e की पावर -2g। ये -2 जो यहाँ पे ये 2 लिया है, ये 2 कहां से आया, ये वल्नरेबल टाइम की वजह से आया। और G क्या है, नंबर ऑफ स्टेशंस who want to transmit the data। नंबर ऑफ स्टेशंस जो है, कितने स्टेशंस उस टीटी टाइम तक, उस ट्रांसमिशन टाइम तक चाहते हैं कि मैं डेटा ट्रांसमिट करूं, दैट इज कॉल्ड द जी वैल्यू। तो जी नंबर ऑफ स्टेशंस है हु वांट टू ट्रांसमिट द डेटा एट अ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, और 2 जो है वो वल्नरेबल टाइम से आया। तो अगर हम यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी, प्योर अलोहा की मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी इक्वेशन को अगर आपको मैक्सिमम तक लेके जाना है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो अकॉर्डिंग टू द जी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये क्या आएगा, G इंटू ई की पावर -2g, और -2g का क्या आएगा डिफरेंशिएशन -2 प्लस इस वाली टर्म को मैंने एज इट इज रखा, और G का क्या आ गया 1। ये सिंपल जो डिफरेंशिएशन हम मैथमेटिक्स में करते हैं, मैंने यहाँ पे G को पहले G इंटू ई की पावर -2g, और ई की पावर -2g का डिफरेंशिएशन क्या आएगा -2 प्लस इस वाली टर्म को मैंने एज इट इज रखा, और G का डिफरेंशिएशन क्या आया 1 आया। तो इसको आप क्या किसके बराबर रखोगे, इसको बराबर रखोगे आप 0 के, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये क्या बना, ई की पावर -2g को अगर आप कॉमन लेते हो तो ये बन गया -2g प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और e की पावर -2g को आप इक्वल टू 0 कर दो तो क्या बन गया -2g प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसको आप क्या लिख सकते हो, g इज इक्वल टू 1/2। यानी आपकी g की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई। मतलब ऑन एन एवरेज हाफ ऑफ द स्टेशन अगर ट्रांसमिट करते हैं तब कोलिजन जो है वो मिनिमम होगी, मतलब आपकी एफिशिएंसी हाईएस्ट होगी। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपके 2 स्टेशन हैं और 2 में से अगर एक स्टेशन ट्रांसमिट करता है तो
तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी उस टाइम पे क्या होगी, हाईएस्ट होगी। लेकिन यहाँ पे जी जो है वो कितना भी हो सकता है, जी की वैल्यू जो है वो हाई भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके दो स्टेशन में से एक ट्रांसमिट करता है तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपकी एफिशिएंसी जो है वो हाईएस्ट होगी। तो अगर हम जी की वैल्यू को 1/2 यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/2 इंटू ई की पावर -2 1/2, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 1/2 इंटू ई की पावर -1, ये ई की वैल्यू होती है 2.71, तो ओवरऑल आपका बन जाएगा 0.184 करके, तो जिसको आप लिख सकते हो 18.4%। मतलब ये ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी कितनी आई, 18.4% आई, विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू आज की अगर हम सिनेरियो की बात करें। मतलब आपकी अगर बैंडविड्थ है 100 kbps, तो 100 kbps की सिर्फ 18.4 ही आप प्रॉपरली यूज कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द फुल जो आपकी बिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कोलाइड हो जाएंगी, तो वो कोलिजन में आपका वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें प्योर लोहा की, तो ये वल्नरेबल टाइम है, एफिशिएंसी हम इस तरीके से निकालते हैं। तो यही जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो प्योर लोहा में आपसे पूछते हैं आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में, या फिर अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें। थैंक यू।